रोहित एक छोटे से शहर का सीधा साधा लड़का था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से यही सिखाया था, बेटा इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। रोहित ने इस बात को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया था। उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे और माँ घर संभालती थी। घर में ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन प्यार और सम्मान की कभी कमी नहीं रही। रोहित ने मेहनत करके MBA किया और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पा ली। यहीं से उसकी ज़िंदगी में नेहा आई। नेहा शांत, समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। उसके माता पिता शहर के बाहर एक पुराने से घर में रहते थे। पिता दिल के मरीज थे और माँ गठिया की बीमारी से परेशान रहती थी। नेहा उनकी इकलौती बेटी थी। जब शादी की बात चली, दोनों परिवार बहुत खुश थे। शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन शादी के बाद एक सवाल सबके सामने खड़ा हो गया और वो था, नेहा के माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। उनका कोई बेटा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। नेहा हर रात चुपचाप रोती थी। रोहित उसका दर्द समझता था। एक रात नेहा ने हिम्मत करके कहा, रोहित, अगर हम मेरे माँ पापा के साथ रहें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। रोहित कुछ देर तक चुप रहा। उसे पता था कि इसका क्या मतलब होगा। समाज के ताने, लोगों की बातें, दोस्ती का मजाक। घर जमाई बन गया। लेकिन उसने नेहा की आंखों में देखा डर, मजबूरी और माँ बाप के लिए प्यार। रोहित ने धीरे से कहा, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। शादी के बाद रोहित अपने ससुराल में रहने लगा। शुरुआत में सब ठीक था। ससुर उसे बेटे जैसा प्यार देते थे। सास उसके लिए रोज़ अच्छा खाना बनाती थी। लेकिन बाहर की दुनिया अलग सोच रखती थी। पड़ोसी बातें करने लगे, देखो दामाद ही घर संभाल रहा है, बीवी के दम पर जी रहा है, मर्द होकर ससुराल में रहता है। दोस्त भी पीछे नहीं रहे। एक दिन दोस्त अमन बोला, यार तू तो पूरा घर जमाई बन गया है। सब हंस पड़े। रोहित भी मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से कुछ टूट गया। ऑफिस में भी ताने मिलने लगे। सैलरी ससुराल के खाते में जाती है क्या? बीवी का घर, बीवी का राज। रोहित चुप रहता, क्योंकि उसे पता था उसकी खामोशी ही उसकी ताकत है। वह रोज़ सुबह 6 बजे उठता, ससुर को दवा देता, सास के पैर दबाता, फिर ऑफिस जाता, शाम को सब्जी लाता, बिल भरता, डॉक्टर के पास ले जाता। लेकिन ये सब कोई नहीं देखता था। सब सिर्फ एक नाम देते थे, वो था घर जमाई। धीरे धीरे रोहित थकने लगा। एक दिन ऑफिस में प्रमोशन की लिस्ट लगी और उसमें रोहित का नाम नहीं था। उसने मैनेजर से पूछा। मैनेजर बोला, रोहित तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान घर की परेशानियों में ज़्यादा रहता है। उस दिन रोहित घर आकर पहली बार रोया। नेहा ने देखा, क्या हुआ? रोहित ने सब बता दिया। नेहा खुद को दोष देने लगी, सब मेरी वजह से। रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं नेहा, तुम मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत हो। समय बीतता गया। ससुर की तबीयत और बिगड़ गई। इलाज का खर्च बढ़ने लगा। रोहित ने अपनी बचत लगा दी, बाइक बेच दी, पुराना मोबाइल चलाने लगा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। एक दिन ससुर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा हमने तुझे बहुत तकलीफ़ दी। रोहित मुस्कुरा दिया, पापा ये मेरा फ़र्ज़ है। कुछ महीनों बाद ससुर का देहांत हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। सास टूट गई। नेहा डिप्रेशन में चली गई। उस वक्त रोहित ही सबका सहारा बना, लेकिन समाज तब भी नहीं बदला। अब तो और चिपक गया ससुराल से। जायदाद का लालच होगा। रोहित ने सुना पर जवाब नहीं दिया। उसने खुद को और मजबूत बनाया। रात में ऑनलाइन कोर्स किए, नई स्किल सीखी। 1 साल बाद नई कंपनी में नौकरी मिली, वो भी 2 गुनी सैलरी पर। 2 साल में मैनेजर बन गया। घर की मरम्मत करवाई, सास के लिए नर्स रखी और नेहा फिर से मुस्कुराने लगी। अब वही रिश्तेदार आने लगे जो पहले ताने देते थे। रोहित बेटा तू तो हीरा है, हमसे गलती हो गई। रोहित ने शांत होकर कहा, गलती मेरी नहीं थी, सोच की थी। अब मोहल्ले में लोग कहते, घर जमाई हो तो रोहित जैसा। एक दिन दोस्त अमन मिला। उसने शर्मिंदगी से कहा, यार मैंने बहुत गलत कहा था। रोहित ने उसे गले लगा लिया, समझ जाना ही काफ़ी है। कुछ साल बाद रोहित और नेहा ने अपना घर खरीदा, लेकिन सास को साथ ही रखा। लोग हैरान थे, अब तो अलग रह सकते थे। रोहित मुस्कुराकर बोला, अपनों से दूर रहकर मिली कामयाबी मेरे किसी काम की नहीं। आज रोहित को लोग घर जमाई नहीं कहते, बल्कि लोग कहते हैं ये है असली इंसान। और नेहा गर्व से कहती है, मुझे पति नहीं, भगवान का तोहफा मिला है।